हेलो सर, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। ओके ओके। सर, यहाँ पे किसी ने भी करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस के बेसिस पे अभी हम लोगों ने जो है आवरली बेसिस पे हम लोगों ने एनालिसिस करके कुछ पोजीशन लिया है करके कोई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था। लेकिन मुझे ये जानना जरूरी है अभी कि करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस जो कि 8 करेंसीज के बारे में जो हम लोग चीट शीट बना के जो हम लोग लेते हैं, वहाँ किसी ने यहाँ पे ऐसे कुछ चीट शीट बना के कोई बना बना के कोई ट्रेडिंग की है अच्छा क्या? लगा, ये बेबी का बात अलग। आवाज आ रहा है आपका किसी का? यार एक करी 500 तो काम शुरू करके ना मैं तो पता हाँ। लग गया मेरे को ज्यादा नहीं, 2 4 5 हज़ार डॉलर क्या वा वो हौली हेलो। हौली मैं आपका अकाउंट बड़ा करिए ना, हौली हौली ना ना ये ना प्रॉपर जना करके प्रॉपर बड़ा जिन्ने मर्जी कोर्स करने पैण अरे कोर्स डैडी यहाँ था, कहाँ गया? जो ओके। सारे बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बाहर मैं तो आमतौर पे मैं चालू करता हूँ 9-10 को, पता नहीं आज मैंने ऐसे ही सवाल किया 9-2 को, क्योंकि पता है सभी सभी सर और मैडम को कि देर से चालू होता है, इसीलिए मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे कि किसी ने करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस को चीट शीट में डाल के कोई बाय या सेल किया है क्या? किसी ने भी? यस सर। हाँ। ओके। हाँ। ओके, आपका शुभ नाम? शम अच्छा, शमी। अरे बाप रे, शमी सर आप ही? अच्छा। आपने कौन से करेंसी पेयर पे काम किया फिर? मेरे ख्याल से आप यूएसडी जेपीवाई में कुछ, मुझे एक मैसेज आया था आपका, यूएसडी जेपीवाई में कुछ आपने करके रखा करके, या फिर उससे पहले कोई एक और मैसेज आया था कुछ आपने किया और उसमें प्रॉफिट आ गया करके। तो आप भी जानते होंगे हम लोग स्क्रीनिंग जब ज्यादा करते हैं जो कि जरूरत है, ज्यादा, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा इंडिकेटर्स की वजह से पैरालाइज हो सकते हैं हम लोग। ज्यादा इंडिकेटर्स एक साथ आ जाएं तो हम लोग पैरालिसिस में चले जाएंगे और कुछ भी हम लोगों को मौके ही नहीं मिलेंगे। जैसे कि कोई इस्तेमाल करते हैं एडीएक्स और एडीआर, एटीआर, फिर वॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, ये सब आप इस्तेमाल करोगे तो फिर पैरालिसिस में चला जाओगे। लेकिन हम लोगों ने जो जरूरत जो चीजें हैं जैसे कि फंडामेंटल्स और करेंसी फंडामेंटल्स और करेंसी पेयर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल, ये सारा, और सीजनैलिटी, और उसके बाद में मौका कब मिलता है, ऐसे आपने ढूंढने से मेरे ख्याल से 90% आपके फेवर में मार्केट चला जाएगा। ओके, एक आध बार ऐसा हो भी सकता है जहाँ पे कुछ नेशनल कैलामिटी आ जाए या फिर कोई ऐसे वॉर आ जाए जहाँ पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप जो है मार्केट को छोड़ के बाजू में रहेंगे तो बहुत बहुत बेहतर रहेगा। क्यों? हम लोग सोचते हैं कि वॉर में भी हम लोग कमा सकते हैं करके, वो गलत बात है। वॉर में या नेशनल कैलामिटी में वो गलती से कमाते हैं। नेशनल कैलामिटी में या इकोनॉमिक क्राइसिस में या फिर जो है जो भी आपको लगता है कि अरे मैंने कमाया करके, वो तो लकीली कमाया होगा। पता है आपको, जब नेशनल कैलामिटी हो जाती है या बहुत बड़ा न्यूज आता है, तब जो है बायर्स और सेलर्स की जो स्प्रेड रहता है वो दूर रहता है। जैसे मैंने कहा था कि सेलर जो है बैठा है 2 लाख पे और बायर जो खड़ा है 1 लाख पे। तो जमीन की मैं बारे में जमीन के बारे में बोल रहा हूँ। तो गलती से भी आप फंस जाओगे तो पहले से ही आपका 1 लाख तो चला गया। तो कभी भी जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है तो थोड़े लोग, थोड़े सर का और मैडम का ये भी सवाल था कि ये वॉलेटिलिटी कब ज्यादा रहता है। देखो, वॉलेटिलिटी कभी भी ज्यादा हो सकता है। न्यूक्लियर बाय करा था नहीं हाँ। हेलो सर। ओके, वॉलेटिलिटी कभी भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कौन से समय पे ज्यादा रहता है? जबकि न्यूज रहता है तब। और थोड़े सर और मैडम का सवाल ये भी उठता है कि रात को जब कोई भी नहीं रहता है, तो हम लोगों का सोच है कि कोई भी नहीं रहता है, हालांकि कम लोग रहते हैं वहां पे।
तो कम लोग रहने के वजह से भी जो है वॉलेटिलिटी तो कम रहता है, लेकिन स्प्रेड ज्यादा रहता है, जो कि 2:30 बजे से हो सकता है 1 बजे से लेकर के 4:30 5:30 बजे तक। ठीक है ना। रात के, जो हमारे लिए सुबह बोलते हैं हम लोग, लेकिन मैं रात को घनी रात बोलते हैं ना, घनी रात के 1 बजे से 5 बजे तक जो है स्प्रेड ज्यादा रहता है, तो वहां पे तो ट्रेडर ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि और आप भी जानते होंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, या फिर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक सुबह के, वहां पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मार्केट चला रहता है, मतलब तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है वो चलता रहता है घनी रात। तो ज्यादा ट्रेडर्स तो नहीं रहते, क्योंकि लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है। कोई जो एक्सचेंज खुलने से और बंद होने से और ओवरलैपिंग होने से, देखो एक्सचेंज खुलने से, ओवरलैपिंग से और बंद होने से ये हलचल होती है। लेकिन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती है क्या हमारा? एक्सचेंज में कोई ट्रेडिंग होती है क्या फॉरेक्स का? बिल्कुल नहीं। एक्सचेंज के भाव जो मूवमेंट होती है, मंदी या तेजी, उस हिसाब से हमारा जो है मार्केट, जो फॉरेक्स मार्केट है वो ऊपर नीचे होता है। तो अक्सर मुझे पूछा जाता है कि ये फॉरेक्स मार्केट क्यों एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती नहीं है? अगर एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होता है तो वो फ्यूचर्स में होता है, या फिर मार्जिनलाइज ट्रेडिंग होती है। तो वहां पे क्या होता है, स्पॉट में ट्रेडिंग होगा नहीं, और दूसरी बात, हर 8 घंटे में या 9 घंटे में या 10 घंटे में बंद हो जाता, और आप सिर्फ करेंसी के फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। या अगर एक आध बार हो भी जाता है तो करेंसी पेयर में अगर करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ज्यादा लिवरेज भी नहीं मिलता है, और आपको 8 या 9 घंटे के अंदर ही फ्यूचर्स में काम करके आपको बंद करना पड़ता है। तो आप बोलेंगे अभी 8 या 9 घंटे में क्यों काम करना है? वो क्यों 8 या 9 घंटे? क्योंकि एक्सचेंज रिलेटेड अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया मार्केट चालू होने के बाद जो 9 घंटे या 10 घंटे जो चालू रहते हैं, सिर्फ 9 या 10 घंटे ही चालू रहेगा। फिर अगर एक्सचेंज रिलेटेड, हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सचेंज रिलेटेड होता, तो ऑस्ट्रेलिया मार्केट में जो खरीदा है उसको फिर बेचना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा फिर जापान के मार्केट में, फिर बोल तो टोक्यो को मार्केट में, फिर टोक्यो का मार्केट में जो खरीदा था वो बेचना पड़ेगा फिर जो टोक्यो के मार्केट में, और फिर से खरीदना पड़ेगा यूके का मार्केट में। फिर यूके का मार्केट जैसे बंद होगा वहां पे बंद करके वहां पे चालू करना पड़ेगा यूएसए में। अगर एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होता तो आप फंस जाते। तो इसीलिए फॉरेक्स जो है एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं है, एक्सचेंज में कोई ऑर्डर्स नहीं जाता है। आपका ऑर्डर सीधा जाकर के सेंट्रल बैंक में चला जाता है, या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चला जाता है, या आर्बिट्रेजर्स के पास, या हेजर्स के पास, या आपके ब्रोकर के पास चला जाता है। ओके। आखिर में वो ब्रोकर के पास से ही इन लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन एक्सचेंज में जाता ही नहीं। आपका जो, आप बायर हो तो सेलर को ढूंढने के लिए एक्सचेंज में नहीं जाते हैं। आप जब बायर हो तो सेलर को ढूंढने के लिए एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं जाता है। तो बहुत सारे सर और मैडम को जो है एक मिसकंसेप्शन है कि मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज में चला जाता है करके। अगर एक्सचेंज में चला जाता तो 9 घंटे के अंदर ही आपको पैकअप करना रहता है। ओके। तो जैसे कि हम लोग एक मूवी शूटिंग करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, सबसे अच्छा चीज क्या है उन लोगों के लिए, जो हीरो हीरोइन है, उन लोगों के लिए सबसे खुशी जो महसूस होती है वो है पैकअप। क्योंकि वो रिटेक जो होती है वो बार बार होता है, 20 बार 30 बार। हम लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान अमीर हो गया या आमिर खान अमीर हो गया, तो उन लोगों का जो भी है हो सकता है देवानंद या कोई दिलीप कुमार पहले जमाने में, तो वहां पे उन लोगों ने कष्ट उठाया। हम लोग यहाँ पे कष्ट नहीं उठाते ना, कष्ट उठाना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पे कष्ट उठाएंगे, जो स्क्रीनिंग करने के लिए जब कष्ट उठाएंगे, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पे भी स्क्रीनिंग करने के लिए आप कष्ट उठाएंगे तो आपके फेवर में जरूर मार्केट घूमेगा। ठीक है ना। तो चलिए अभी तो हम लोग आज का सेशन जो है चालू करते हैं। हम्म, तो शम्मी सर से मुझे तो जवाब मिला। शम्मी सर तो मेरे लिए तो, शम्मी सर मुझे पहचानते 3-4 साल हो गया पहचानते, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ बाकी जो सर और मैडम हैं, और 3-4 साल हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा फुल सेशन कभी भी अटेंड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मेरे वेबिनार सेमिनार, ओके सेमिनार, लाइव सेमिनार अटेंड किए थे, वो भी 2 घंटे का। और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला।
तो आज जा करके उनसे मैं बात किया कर रहा हूँ, जो लाइव ऑनलाइन सेशन होने के बाद। ओके, एनीवे मैं बाकी सब सर और मैडम से पूछना चाहता हूँ कि आपने कोशिश किया क्या बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी को, या फिर मैकडी की स्ट्रैटेजी को, या फिर जो भी है एक्सेलरेशन ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी को, या फिर हेजिंग स्ट्रैटेजी को। हेजिंग स्ट्रैटेजी इस दौरान मैंने कंप्लीट नहीं किया था, वो आज मैं हेजिंग स्ट्रेटेजी में अभी समझाऊंगा। ओके, हेजिंग क्या होता है, फंडामेंटल हेजिंग क्या होती है, कोरिलेटेड पेयर हेजिंग क्या होती है, नॉर्मल हेजिंग क्या होती है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीड नहीं आया है करके मैं खींच रहा हूँ। चलिए एक मिनट, हाँ, एक फोन आ रहा है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप में से कोई बता सकता है कि कोई ट्रेडिंग करके कुछ बोल तो पैसे गंवाए हैं या पैसे कमाए हैं, और गंवाए हैं तो फिर क्यों गंवाए। और नहीं, आवरली भी जो खेलते हैं, आवरली में भी जो खेलते हैं, वो जैसे कि हम लोग का वॉल्यूम का जो आवरली चार्ट के ऊपर हम लोग जो खेलते हैं, वो अगर कोई खेलता है तो भी मुझे बता सकता है। सर लास्ट वीक से तो हम कमा रहे हैं सर, जो आपने बताया उसके ऊपर। ओके, आप तो सिर्फ एक हफ्ते से अटेंड किया है, और मतलब बेसिक से एडवांस तो देखा ही नहीं आपने, लेकिन फिर भी आप नहीं सर, कमा रहे हैं बट क्योंकि आपने सर, राइट टाइम पे एंट्री मारा था। हाँ, बोलिए सर। हाँ, मैंने यूएसडी जेपीवाई को बाइंग मार दिया था, बस हाँ, सीधी सी बात। और मिल गया ना आपको। 40% निकला है। 70। अच्छा अच्छा, और यूएसडी जेपीओ मेरे आपके सामने तो यूएसडी जेपीओ खड़ा है ना। बिल्कुल खड़ा है। नहीं, कमरा दिखाई दे रहा है क्या मेरा। बिल्कुल सर। अच्छा। अरे बाप रे, मैंने गलती से यूएसडी यूएसडी जेपीवाई खोल के रखा है। ओके नहीं सर, देखो। ओके। बाकी बाकी कोई सर और मैडम को कुछ ऐसे कुछ बैड एक्सपीरियंस कुछ है तो मुझे बता दीजिए, ताकि हम लोग उसको जो है रिपेयर कर देंगे। जो हम लोग के जब दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग की हालत जो ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में धोखा हुआ है ना सर। ओके सर और मैडम भी बोलता हूँ मैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज के दिन हम लोग थोड़ा विस्तार से एक को प्रयास करेंगे, जहाँ पे फुल एक पैकेज में समझाने की प्रयास करूंगा। जो नए जो सर और मैडम जो बैठे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। अब जो हमारा जो लाइव सेशन, ऑनलाइन लाइव सेशन, फ्रेश सेशन जो होगा वो मंडे से होगा। फ्रेश सेशन बोले तो जो जो सर और मैडम सोचते हैं कि मुझे अभी फ्रेश ABCD मतलब बेसिक से लेकर एडवांस से लेकर प्रो तक मुझे सीखना है, तो मंडे से हम लोग चालू करेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग सिर्फ जो पिछले, अभी इसमें भी थोड़ा टॉपिक रह गया है, वो तो धीरे धीरे कवर होता जाएगा, क्योंकि एकदम से सारा टॉपिक हम लोग सिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ही सही, हम लोग धीरे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आज जो है स्क्रीनिंग करना है मुझे, करेंसी का स्क्रीनिंग करने के बाद कैसे उसको फंडामेंटली हेज किया जा सकता है। देखो, टॉपिक को पहचानिए। पहले स्क्रीनिंग करके हम लोग एक करेंसी पेयर या दो करेंसी पेयर या तीन करेंसी पेयर, जितने भी करेंसी पेयर आते हैं उनमें पोजीशन लेने की सोचते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर वो उल्टा चला जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो भी हम लोग जान के ले लेंगे, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, 15 मिनट का तरीका है और आवरली का भी तरीका है, लेकिन स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सारे जो है टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोगों की पहली स्क्रीनिंग का जो चीज है वो है न्यूज। ओके, तो चलिए हम लोग स्क्रीनिंग के पूरे तरीके हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, मैं मुझे ना एक एक्सेल शीट की मदद में लेना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कभी भी ना हम लोग बैठने से, जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो हो सकता है मैं अगले सेशन में मैं भूल जाऊं। तो इसीलिए हर एक सेशन में आप बैठ जाएं, ताकि रिपीटेशन तो होगा ही, रिपीटेशन तो होगा ही। जैसे कि ज्योग्राफी टीचर या हिस्ट्री टीचर जो है बार बार एक ही टॉपिक सिखाते हैं, और बार बार अगर अगर समझो हम लोग 2-3 साल वही कक्षा में हैं, तो बार बार सुनने के बाद भी हम लोग जीतते नहीं, हम लोग हारते ही हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग सीख नहीं रहे हैं ना। तो वैसे अगर जो सिखाने वाले के बारे में सोचिए आप,
जो अगर ज्योग्राफी सिखाता है वो बार बार वो कि एक ही डायलॉग बताते बताते वो तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग जब तक सीखता नहीं है और सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक तो हम लोगों ने सीखा नहीं है। देखो सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं अगर किया है तो डॉक्टरी किया है किसी ने, तो जब तक वो ऑपरेशन या इलाज का जो सफलता नहीं मिलता है तो तब तक तो वो फेल है ना। ओके। मेरा भाई भी डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है वो। लेकिन वो भी हमेशा बोलता है कि मैं सिर्फ ट्रायल एंड एरर से ही मैं, मतलब ट्रायल एंड एरर मतलब हम लोगों के जीव मनुष्य के ऊपर ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनुभव जो है वो ट्रायल एंड एरर जो है पुस्तक में या फिर उनके अनुभव से या डॉक्टरों के अनुभव से वो सीख लिए। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है डेमो अकाउंट में, जो कि हो सकता है शम्मी सर ने डेमो अकाउंट में किया होगा, या शम्मी सर इतने डेयरिंग है तो वो रियल अकाउंट में भी किया होगा, ठीक है ना, मुझे रियल पता में, है। रियल रियल में में किया तो सर। आप तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, और पता है मुझे, तो मैंने नहीं सर, मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ। नहीं, वो तो आप बन गए अभी। वो तो पर्दे के पीछे है, लेकिन आप तो पर्दे के आगे है ना। जी चलिए सर, मैं, थैंक यू। हाँ, चलिए एक जो पहला स्क्रीनिंग जो करना है आपको वो है न्यूज किट स्क्रीनिंग। अगर समझे मालूम पड़ा कि आपके जो भी करेंसी पेयर आप आज करना चाहते हो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर न्यूज उसमें शामिल है तो थोड़ा आपको जो है हॉल्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेवर में अगर नहीं रहता है तो फिर आपका जो भी कैलकुलेशन है वो बर्बाद हो जाएगा। तो पहला स्क्रीनिंग है न्यूज। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको लाइट फिनेंस में, जो हम लोगों ने बताया था कि वो बहुत सारे सर और मैडम को तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो सर और मैडम को पता है ना। तो पहले हम लोगों को देखना है लाइट फिनेंस में जो है करेंसी के डेटा। लाइट फिनेंस करेंसी डेटा, करेंसी पेयर नहीं, करेंसी डेटा। ओके, ये देखना है, करेंसी के डेटा को देखना है। एक मैं थोड़ा ये हमें ऐसा अगर स्क्रीनिंग करते हैं ना, आप आपका मोबाइल जो है म्यूट मोड में रख सकते हैं सर। लाइट फिनेंस करेंसी डेटा मैं कर देता हूँ, एक मिनट का, मैं कर देता हूँ। ओके, तो न्यूज पहले देखनी है, अगर न्यूज है तो आपको उस करेंसी के ऊपर अगर न्यूज है तो फिर आपको, और न्यूज कहाँ पे देखना है वो भी हम लोगों ने पहचान लिया था, और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, न्यूज वेबसाइट है, उनमें से हम लोगों ने चुना है कि फॉरेक्सफैक्ट्री.com। ओके, फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, ये फैक्ट्री से ही बहुत सारे अमीर बनते हैं, है ना। चलिए, लाइट फिनेंस करेंसी डेटा के लिए आपको ढूंढना है कहीं, आप डेटा को ढूंढने के लिए ना, करेंसी के डेटा को ढूंढने के लिए फ्यूचर्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इंडेक्स का इस्तेमाल करना है। और इंडेक्स की जो डेटा है वो लाइट फिनेंस डेमो डॉट कॉम ही देता है। ओके, वो आपको MT4 डाउनलोड कराना पड़ता है, और आईडी पासवर्ड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आईडी पासवर्ड आपने बना के रखे हो तो वो एक्सपायर हो जाता है। आपने अगर बना के रखे हैं तो आपका आवाज फिर से आ रहा है सर। राजकुमार सर, आपका आवाज आ रहा है, कर दीजिए, मैं मेरी तरफ सॉरी से। सर। ओके, तो सर मैं ये बोल रहा था, यदि आप करेंसी के डेटा ढूंढ रहा है तो टीम व्यूवर से ढूंढिए मत, वहां पे फ्यूचर्स के डेटा ज्यादातर रहता है। ओके, हो सकता है इंडेक्स के डेटा हो, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं आएगा जितना क्लैरिटी लाइट लाइट फाइनेंस डेमो डॉट कॉम के MT4 के प्लेटफॉर्म में आ जाता है, जो कि आईडी और पासवर्ड मैंने फ्लैश किया था, बहुत बार मैंने फ्लैश किया था। अभी नए जो सर और मैडम जो बैठे हैं उनके लिए, उनके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, वो तो ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएंगे, जो फ्रेश ट्रेनिंग होगी तभी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, फंडामेंटल हेज कैसे किया जाता है, फंडामेंटल हेज कैसे किया जाता है, वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे सर और मैडम को फंडामेंटल हेज के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में कोई बताता भी नहीं कि फंडामेंटल हेज क्या होती है ना। तो वो कहीं मिलता नहीं, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। वो टॉपिक ही मैंने बनाया है, जो कि कोरिलेटेड पेयर का हेजिंग अलग हो गया और फंडामेंटल हेज का मतलब है अलग है। ओके, फंडामेंटली हम लोग एनालिसिस करते हैं कि करेंसी क्या कर रहा है इस वक्त। ओके, चलिए, तो लाइट फाइनेंस करेंसी डेटा को पहचानिए, उसके बाद आपको चीट शीट बनानी है। क्या बनानी है? चीट शीट, सॉरी, चीट शीट। चीट शीट का मतलब क्या है
जहां पे आपको जो है कुछ देर तक आपको मार्केट को फंसाना है, कुछ देर तक आप मार्केट को फंसाएंगे। तो थोड़ा देर तक आप मार्केट को फंसाएंगे तो आपके फेवर में मार्केट आ सकता है, मैं बोल रहा हूं आ सकता है। हो सकता है 60% आपके फेवर में आ जाए और 40% आपके फेवर में ना आ जाए। तो चीट शीट फॉर्मेशन ये सारा है, अभी जो नए जो भी बैठे हैं उनके लिए भी आएगा। मेरा उद्देश्य आज के लिए सिर्फ फंडामेंटल हेज के बारे में है। तो चीट शीट फॉर्मेशन हो गया। फिर प्रोबेबल करेंसी पेयर्स टू ट्रेड, प्रोबेबल या प्रोबेबल प्रोबेबल करेंसी पेयर्स टू ट्रेड, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। ओके, कौन सा करेंसी पेयर ट्रेड करना है और वे कौन से दिशा, वे दिशा कौन सा, बाय और सेल, कोई भी एक ही होगा। उसके बाद ये डिसीजन लेने के बाद आप आवरली में, आवरली एनालिसिस, आवरली एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको एक लंबा राइड मिल सकता है। ओके, आवरली एनालिसिस और उसके बाद 15 मिनट्स एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले एक और चीज है वो तो मैंने बताया नहीं। ओके, एक मिनट, सॉरी। सॉरी सॉरी, डेली, डेली ट्रेंड, सॉरी हाँ, डेली ट्रेंड और आवरली एनालिसिस और 15 मिनट एनालिसिस। और उसके बाद अगर अपोजिट चला जाता है, अगर अपोजिट चला जाता है तो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं आपको। ओके, एक तो नॉर्मल हेज है, दो तरीके। अपोजिट चला जाता है तो क्या करेंगे आप, एक तो नॉर्मल हेज कर सकते हैं आप, जो कि आपके पैनिक सिचुएशन को बंद करेंगे। या फिर अपोजिट जाते हैं तो, या फिर अपोजिट, अपोजिट अगर चला जाता है तो आपको जो है करना है कोरिलेटेड पेयर हेज, कोरिलेटेड पेयर हेज करना पड़ेगा आपको, कोरिलेटेड पेयर हेज। मैं आज कोरिलेटेड पेयर हेज नहीं सिखाऊंगा, नॉर्मल हेज के बारे में भी नहीं सिखाऊंगा। आज हम लोग फंडामेंटल कोरिलेट फंडामेंटल पेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑपोजिट अगर चला जाता है तो फंडामेंटल, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? हाँ जी सर, यस आ रहा सर। है आपका आवाज। हाँ, यस यस सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो देखो इस तरीके से, पहले बात तो हम लोग इतने सारे एनालिसिस जब करते हो तो 90% जो है पोजीशन आपके फेवर में ही जाओगे, 90% आपके फेवर में। लेकिन 90% होने के बाद भी वहां पे एक ये आता है, प्रॉब्लम आता है 10% की। 10% ये भी हो सकता है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि उल्टा हो जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, वहां पे भी हम लोग कमाने के प्रयास करते हैं, वो जो कि नॉर्मल हेज करा के या कोरिलेटेड पेयर हेज करा के या फिर जो है फंडामेंटल पेयर को हेज करा के हम लोग करेंगे। चलिए, पहली बात तो अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग न्यूज में हम लोग देखेंगे नहीं, सीधा जाकर के हम लोग करेंसी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। उसके बाद चीट शीट को फॉर्म करेंगे, चीट शीट को फॉर्मेशन में डाल देंगे या चीट शीट फॉर्म करेंगे। चीट शीट फॉर्म करने के लिए ये मैं यहाँ पे चीट शीट लिखता हूँ CS। ओके, चीट शीट को CS लिखता हूं और उसके नीचे मैं लिखता हूं बुल करेंसी, बुल करेंसी। और यहाँ पे बैर करेंसी, क्योंकि ये ध्यान रहे यहाँ पे आप सही रहोगे तो बाकी के जो सारे जो चीजें हैं वो आपके फेवर में आ सकता है। कि बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आपको अभी सभी तो सीख नहीं सकते। लेकिन ये मैं जिन, जो सर और मैडम जो पहले से बैठे हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, थोड़ा नहीं, 90% आइडिया मिलेगा। जो नए जो बैठे हैं उनको आइडिया थोड़ा देर में मिलेगा, क्योंकि उसका उनका जो है बेसिक्स अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अभी चार्ट पे चलते हैं। ठीक है ना,
आज के दिन कोई नया बैठा है क्या? कोई बोल सकता है नया, जो पहले बार जो बैठा है, कोई बोल सकता है यहाँ पे कोई? मुझे सर और मैडम का सर मैं टाइमिंग चाहिए। सर मैं नया बैठा हूँ सर। हाँ ओके, पहली बार बैठे हैं ना आप? जी सर। ऐसे कोई पहली बार बैठा हुआ कोई है क्या? आपके लिए कोई चिंता नहीं है। आपके लिए ये सब एक आपको ऐसा लगेगा कि प्लेन आपके सर के ऊपर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से लेकर के फ्रेश बैच चालू हो रहा है। ओके, फ्रेश बैच चालू हो रहा है। वहां पे आपको सारा जानकारी एक एक करके हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना सर? जी सर। ओके ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी आपको दिक्कत आ जाए, आप पूछ लेना मुझे, ठीक है? और ओके सर। आपका अनम्यूट करके पूछ लेना। आज नहीं, आज हम लोग पूछ नहीं सकते आप, क्योंकि आपने जो पिछले 1.5 महीना आपने अटेंड नहीं किया था, इसीलिए बहुत सारा सवाल आपके मन में आ सकता है। लेकिन आप ऐसे बैठिए जैसे कुछ चीज को नए से आप सुन रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके सर। आपका म्यूट करके रख सकते हैं। तो बुल करेंसी कहाँ पे है, हम लोग को बेर करेंसी क्या है वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आज हम लोग ढूंढेंगे बुल और बेर को, और फंडामेंटल है पेयर्स को ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, मैं सारा चीज को हटाई दे देता हूँ यहाँ से, और सिर्फ मुझे जो चाहिए डेटा वही मुझे रखना है। तो सारा डेटा मैं गायब कर देता हूँ, और गायब हो गया। ये लाइट फाइनेंस डेमो डॉट कॉम है, सिर्फ डेटा के लिए है, कोई ट्रेडिंग करने के लिए नहीं। कोई अगर सोचता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ से बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे आप। सिर्फ डेटा उठाने के लिए, एयूडी का डेटा। ओके, मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो है पहले बार जो बैठ रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी मिल सके। देखो यहाँ पे सारा करेंसी का जो डेटा है, करेंसी पेयर का नहीं, करेंसी पेयर के नहीं, सिर्फ करेंसी के डेटा है, आपको मिल जा रहा है। ओके, तो यूरो का हो गया अभी। उसके बाद देखो यहाँ पे जीबीपी एलएफएक्स, एलएफएक्स का मतलब लाइट फाइनेंस ने ये जीबीपी के डेटा दिया है, ठीक है ना? ये डेटा कहीं पे और नहीं मिला है, मिलेगा आपको। एलएफएक्स जेपीवाई, एनजेडी एलएफएक्स। और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, जो फंडामेंटल हेज के बारे में जो हम लोग बोलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आपको अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बेहतर होगा आपके जीवन में ट्रेडिंग करते समय, ठीक है ना? और ये एनालिसिस भी मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ताकि मुझे फंडामेंटल हेज के बारे में बताने की जो प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए समय मिले, ठीक है? वैसे पैसे कमाने के लिए मैं बहुत सारे रास्ते बताए हैं, लेकिन पता नहीं कितने सारे सर और मैडम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास भी कुछ चीजें हैं जो कि पैसे कमा के दे रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग को क्या चाहिए अभी इस इंडस्ट्री में? जो श्योर शॉट, जो जितने पॉसिबिलिटी होती है वो उस तक पहुंचना है। उस जगह तक पहुंचना है जहाँ पे ज्यादातर श्योर शॉट होती है ना? तो वही प्रयास हमारा चल रहा है। वहाँ इतना सारा कोशिश होने के बाद भी हम लोग हारते हैं, तो इसीलिए कोशिश यही है कि जीतने के लिए हम लोग बहुत सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ऐसे करेंसी के लिए एक चार्ट बना के रखा है, जो कि आपके लिए ये मिल सकता है ना, आपके लिए ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए अलग सा है प्लेटफॉर्म। वो तो मैंने आपको दिखाया था, मेरे लिए एनालिसिस का प्लेटफॉर्म अलग है, आपके लिए ये है, ठीक है ना? वही क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कोई अगर लेता है तो उनके लिए भी वो मिलेगा, कोई लेता नहीं है तो उनके लिए तो नहीं मिलेगा। तो ये रास्ता है, मैंने रास्ता सारा बता दिया है, देखो ये और सिर्फ जेपीवाई को उल्टा तरीके से पढ़ना होगा यहाँ पे। सर जो पुराने हैं उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जेपीवाई जहाँ पे यहाँ पे जो खड़ा है वहाँ उल्टा आपको पढ़ना होगा, ओके, ऑपोजिट आपको पढ़ना होगा। हाँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब ये प्लॉटिंग जब करता हूँ मैं, तभी किसी का अगर सवाल उठता है तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना? जेपीवाई देखो मैं उल्टा क्यों बता रहा हूँ, किसी ने मुझे
पूछा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सर और मैडम को तो पता ही है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी को अगर समझ में ना आ जाए तो मुझे पूछ सकते हैं कि जेपीवाई को क्यों उल्टा पढ़ा जाता है। तो एक मिनट। सर उल्टा क्यों पढ़ा जाता है सर? अच्छा, वो तो मैं अभी अभी आज आज आप नया स्टूडेंट है ना, आज ही बैठे हैं ना? जी सर। हाँ, ओके। आपके लिए बाद में मैं समझाऊंगा, क्योंकि जो पुराने हैं उनको मैं समझाता था। ओके, आपके लिए अब वो जवाब भी अभी ही देता था। देखो यहाँ पे LFX JPY है, देखो ये सिर्फ ये एक ही ऐसा करेंसी है जो कि LFX JPY लिखा है। बाकी दो को करेंसी, पहले करेंसी का नाम दिया जाता है और उसके बाद LFX। तो GBP का मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के करेंसी। और LFX का मतलब, इसका जो लाइट फाइनेंस ने इसका डेटा दिया है, इंडेक्स की जो डेटा इन्होंने दिया है, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम लोग, चीट शीट बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए। ओके, आपको एनालिसिस 15 मिनट का, आधे घंटे का, आवरली का, 4 आवरली का और डेली का करना है। यहाँ पे मैं 15 मिनट का ही आपको दिखाने के लिए, सिर्फ मैं 15 मिनट का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आपको करते समय सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, कितने सारे? 15 मिनट के एनालिसिस, 30 मिनट के, आवरली के, 4 आवरली के और डेली की। ओके, इतने सारे एनालिसिस होने के बाद आपको जो है चीट शीट मिलता है। लेकिन अभी चीट शीट बनाने के लिए थोड़ा हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं, जो कि सिर्फ 15 मिनट का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एयूडी, एयूडी का ट्रेंड क्या बता रहा है, अभी अभी फिलहाल क्या बता रहा है। अप ट्रेंड है, और कैड भी अप ट्रेंड है, और यूरो डाउन ट्रेंड में है, यूरो डाउन है सर। CHF डाउन डाउन ट्रेंड में है। GBP पकड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी जा करके वो अप ट्रेंड में चला गया। फिर पहले से देखो JPY क्या है, जेपीवाई सेल। डाउन ट्रेंड में है। ओके, JPY डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि उल्टा उसको पकड़ना है, उसको उल्टा पकड़ना है। ओके, और NZD क्या है सर? एनजेडी बाइंग। अप ट्रेंड में है, और USD भी अप ट्रेंड में है। देखो कितने सारे अप ट्रेंड में है, NZD, USD और हमारे जो हैं AUD अभी फिलहाल, हाल फिलहाल, और कैड। ओके, हम लोग वो अभी चीट शीट में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत है, लेकिन ये मेहनत का जो फल है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन इसके ये होने के बावजूद भी आपको कुछ स्टडीज करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बुल करेंसी में हम लोगों ने देख लिया कि AUD बुल में है, कैड बुल में है, NZD बुल में है और USD बुल में है। और बैर में हम लोगों ने देख लिया कि यूरो बैर में है और JPY भी बैर में है। पता चला ना सर? यस। अभी देखिए, अभी जो जो साथीदार है AUD, कैड, NZD और USD, उसका तो पैर बनेगा ही नहीं आज के लिए। और जो अ, ये साथीदार है, इसका भी यूरो JPY करके पैर आज के दिन ये बनेगा ही नहीं। तो हम लोगों को आज के दिन जो पैर बनना है, वो बनानी है, वो इस तरीके से है ना। AUD यूरो के साथ AUD JPY के साथ, कैड यूरो के साथ कैड JPY के साथ, NZD यूरो के साथ NZD JPY। हमेशा पैर जब बनाते हो आप, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये ध्यान में रखना होगा कि पैर बनता है या नहीं बनता है। ओके, तो AUD यूरो करके एक पैर बनाएंगे हम लोग। ये पैर बनता है क्या? नहीं। नहीं बनता है। हम लोगों के पास यूरो यूरो AUD, एओडी। यूरो AUD है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सेल। सेल करेंगे। वेरी गुड सर, इसको हम लोग सेल करेंगे। तो ये ध्यान रहे, हम लोग फंडामेंटल फंडामेंटल हेजिंग के, फंडामेंटल पेयर को ढूंढ के हेजिंग करने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग को एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो AUD JPY करके, ये AUD JPY करके पैर है क्या? यस। बिल्कुल है। तो आपको ये सवाल भी करनी है आपको मन को, और ये जवाब भी यहाँ पे लिखने हैं। और यहाँ पे ये एक्टिविटी यहाँ पे क्या करेंगे? बाइंग। बाय करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो AUD का खत्म हो गया कहानी। तो देखो, मैं जिस तरीके से यहाँ पे चीट शीट बना रहा हूँ, उसी तरीके से आपको बनानी है।
हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एयूडी जेपीवाई पहले करते हैं, फिर एयूडी यूरो के साथ करते हैं, और कोई बोलता है यूएसडी जेपीवाई। तो हम लोग एक सीरीज में आना है, नहीं तो वो मिस हो जाएंगे। सीरीज में अगर आते नहीं है तो मिस हो जाएगा। ओके, आपका म्यूट कर दीजिए, मैं जब सवाल करूं तो आप अभी आवाज निकाल, ठीक है। ओके, मैं म्यूट किया हूँ, आप अनम्यूट मत कीजिएगा। ओके, मैं ही बताऊंगा, मैं ही खुद बताऊंगा। ओके, एयूडी का सिलसिला तो खत्म हो गया, अभी कैड। अभी हम लोग बोलेंगे कैड यूरो के साथ। देखो, इस सीरीज में आना है, हमेशा सीरीज में आना है, ताकि आप मिस नहीं करोगे। ओके, हमेशा एक प्रिंसिपल, जब भी हम लोग पहले कक्षा से सीधा 10वीं कक्षा में जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, हम लोग पहली कक्षा से दूसरा, दूसरी कक्षा से तीसरा। तो कोई यूरो कैड पैर है, तो इसी वजह से देखो कैड यूरो करके पैर नहीं है, यूरो कैड करके हैं, तो इसको हम लोग सेल करा सकते हैं, ठीक है, सेल कराएंगे। और उसके बाद जा करके कैड जेपीवाई करके, कैड जेपीवाई पैर है क्या, हाँ बिल्कुल है, कैड जेपीवाई है। ओके, कैड जेपीवाई को लिखते हैं, और यहाँ पे कैड जेपीवाई को हम लोग बाय करा के छोड़ देंगे, ठीक है? और ये कैड का भी हो गया। अभी एनजेडी यूरो, तो एनजेडी यूरो ऐसा कुछ पैर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यूरो एनजेडी को जो है ट्रेडिंग पेयर है ये, तो इसको हम लोग सेल करा देंगे, ठीक है। और एनजेडी जेपीवाई, देखो ये सीरीज में जब आते हैं ना, बहुत जो है, आप गलती से भी गलत नहीं करेंगे। ओके, गलती से भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बाय करानी होगी, ठीक है। और ये एनजेडी का भी सिलसिला खत्म हो गया। यहाँ पे यूएसडी यूरो, ये तो पैर नहीं है। यूरो यूएसडी है, इसको भी हम लोग सेल करा के छोड़ देंगे। और ये फाइनली यूएसडी जेपीवाई करके एक जोड़ी है क्या, हाँ, बिल्कुल है, वो है ही है। यूएसडी जेपीवाई भी पैर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो आज के दिन जो है इस तरीके से आपको मिल गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोले हैं कि सीजनैलिटी को देखना है ना, वो तो मैंने लिखा नहीं है, सीजनैलिटी देखना सर है। हाँ बोलिए। सर सर जैसे ही अब हम पेयर बना रहे हैं हाँ, सर, मतलब ये हमें कैसे पता चला कि हम सेल करना है बाय, ये थोड़ा बताएंगे। अच्छा, वही तो ना सर, देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग, ये सही पैर है कि नहीं, जो ट्रेडिंग करने का पैर यही है कि नहीं सर। जी सर। यस सर। जी ट्रेडिंग सर। करने का पैर, ये तो ट्रेडिंग करने का पैर है क्या, ये वाला ट्रेडिंग करने का पैर है क्या ये, नहीं। नहीं है। नहीं। ये आपके प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, हो सकता है ट्रेडिंग व्यू में मिल सकता है आपको, चार्टिंग करने के लिए, ओके, एनालिसिस करने के लिए मिल सकता है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए मिलेगा क्या ये, ट्रेडिंग का पैर नहीं है। MT4 में ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, MT5 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो भी जो ब्रोकिंग हाउस है, 99% ब्रोकिंग हाउस में एयूडी यूरो करके नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है थोड़े ब्रोकिंग हाउस निंजा ट्रेडिंग का ऐप इस्तेमाल करता होगा, या एस ट्रेडिंग का ऐप इस्तेमाल करता होगा, वहां पे शायद ये इस तरीके का पैर हो सकता है। तो हमारे जगह पे यही तरीका है जो पैर। तो ये यूरो, यूरो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप बताइए, यूरो बुल में जा रहा है या बैर में जा रहा है। बेयर में सर। नहीं, रंजोत सर को मैं पूछ रहा हूँ, रंजोत सर बैर 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 करेंसी सर। तो पहला करेंसी जब बैर में चला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेल। सेल करेंगे। क्योंकि देखो, पहला करेंसी बैर और दूसरा करेंसी जो है वो बुल में चला जाता है, तो तो पकड़ बकवास में हाँ, बाद में खावांगे। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल होगा कि नहीं। जी सर। ओके, चलिए, मैं इसको नजरअंदाज करेंगे, इसको इसको नजरअंदाज करते हैं। ये तो ये हम लोग को ये पैर बनाने के लिए मदद किया है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अभी आप बोलिए, एयूडी जेपीवाई में एयूडी क्या कर रहा है, एयूडी बुल में है या बैर बुल में। करना। बुल बुल। तो इसीलिए हम लोगों ने बाय किया है कि नहीं, जी 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 सर, ओके समझ आ गया सर। समझ में आ गया ना। जी 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 सर। फिर से दोहराना चाहता हूं, यहाँ पे एनजेडी बुल में है, इसीलिए हम लोगों ने बाय किया है। और ये बाय क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मदद की है। हम लोग जब बोलते हैं दोनों ने मदद की है, तो किस तरीके से मदद करेगा, एनजेडी तेजी से ऊपर गया और जेपीवाई तेजी से नीचे गया मंदी है, ओके।
तेजी से नीचे गया, मतलब तो बहुत नीचे गया, नीचे जाने के भी हम लोगों को मौके मिलते हैं ना। तो एनजेडी ऊपर गया और उसी दौरान जब जेपीवाई नीचे चला जाता है तो बाई करना पड़ेगा एनजेडी जेपीवाई में कुल मिला। एक्चुअली इसमें अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपको एक सवाल कर रहा हूँ। एनजेडी जेपीवाई को मैं ये सवाल जो है रंजोत सर से कर रहा हूँ, और ये शम्मी सर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों पंजाब के ही हैं। तो पंजाब हरियाणा, ये मैं जब कंफ्यूज हो जाता हूँ, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ जो तीनों भाई भाई एक जगह पे बैठते हैं। तो यहाँ पे एनजेडी जेपीवाई को जब हम लोग बाय करते हैं तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, एनजेडी क्या कर रहे हैं हम लोग, बाई बाय बाय कर रहे हैं, और हम लोग उसी दौरान उसी वक्त उसी पल ओके क्या कर रहे हैं, जेपीवाई को सेल सेल कर रहे हैं। तो ये अंदर ही हो रहा है, लेकिन कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बाय। बाई लेकिन अंदर ही अंदर ये चीजें हो रही है, और वाकई वाकई जो है हम लोगों ने जो अंदर जो हो रही है वो वही तो किया है हम लोगों ने, बाहर बाहर हम लोगों ने एनजेडी जेपीवाई को बाय किया है, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है एनजेडी को बाय और जेपीवाई को सेल। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो जेपीवाई था, जापान के यन था, वो आपने बेच के किसको खरीदा है, हेलो, न्यूजीलैंड डॉलर्स को। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डॉलर को। क्यों, क्योंकि आपको लगा कि न्यूजीलैंड डॉलर चढ़ने वाले हैं। देखो, सोने का भाव चढ़ने वाला है करके आप खरीदेंगे या गिरने वाला है करके आप खरीदोगे, गिरने वाला, हैं? बढ़ने वाला। चढ़ने बढ़ने वाला। वाला है करके हम लोग खरीदेंगे ना, गिरने वाला है करके तो फिर उसको तो बेचेंगे फिर। हाँ, बेचेंगे ना। सेल करेंगे, सेल सर। ओके, तो ये हो गया, ये नमूना हो गया। चलिए, ये हम लोग निकाल ही देते हैं। तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सीजनैलिटी को ढूंढिए करके। अब ये यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है मैंने, तो प्रोबेबल करेंसी पेयर्स टू ट्रेड तो ढूंढ लिया हम लोगों ने, फिर जाके सीजनैलिटी को देखना है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको काट के फिर जाके सीजनैलिटी को देखना है करके मैंने बता दिया। सीजनैलिटी देखने के बाद ना आपको एक दिशा समझ में आ जाएगा कि सीजनैलिटी में उस वक्त करेंसी क्या कर रहा है ना। सीजनैलिटी आपको जो है मिल जाएगा, चीट, वो जो चीट जो शीट है, वो जो शीट है मैंने बार बार आपको दिखाया था, लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैं जो सर और मैडम जो पहले से बैठे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीजनैलिटी हो गया, उसके बाद ट्रेंड देखना है, डेली ट्रेंड देखनी है, उसके बाद आवरली एनालिसिस करनी है, स्टॉक पिक कर, तो बाय या सेल करने के लिए, बाय या सेल करने के लिए स्टॉक पिक करना पड़ेगा। 15 मिनट्स एनालिसिस में भी बाय या सेल कराने के लिए जो है, और इसके बाद यदि उल्टा चला जाता है तो हम लोगों ने कहा नॉर्मल हेज है, लेकिन हम लोग कोरिलेटेड पेयर नहीं सीखेंगे आज, हम लोग ऑपोजिट अगर जाते हैं, आपका पोजीशन इतना सारा स्क्रीनिंग करने के बावजूद अगर ऑपोजिट चला जाता है तो आप फंडामेंटल पेयर से आप हेज करा सकते हैं। ओके, अगर अगर मैं आपसे पूछूं तो फंडामेंटल पेयर्स यहाँ पे कौन से हैं, बता सकते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे कि यूरो एयूडी, आपने क्या किया यहाँ पे, यूरो सेल सेल किया है, इसको बचाने के लिए फंडामेंटल पेयर्स कौन से हैं, कोई बता सकता है मुझे? एयूडी जेपीवाई बाय मारते हैं। वो तो वो तो प्योर गलत है सर, क्यों, मैं बता रहा हूँ, ओके ठीक है। एयूडी जेपी, यूएसडी। नहीं बता रहा हूँ अब, नहीं वही है सर के बारे में, यहाँ पे सर ने कहा कि यहाँ पे बाय कर देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या गलतियां की है, तो बता रहा हूँ। यूरो यूएसडी से था ना सर? हाँ, बता रहा हूँ सर। यूरो यूएसडी नहीं होता, वो नहीं, यूरो यूएसडी नहीं होता है। यूरो एयूडी, यूरो एयूडी जब आप बाय सेल करते हो, यूरो एयूडी जब आप सेल किए हैं तो यूरो को क्या किया है आपने, यूरो को सेल किया।
सेल किया, और एयूडी को क्या किया है आपने? बाय। बाय किया है। लेकिन आप जब बोलते हैं कि एयूडी जेपीवाई को, आप जब बोलते हैं कि एयूडी जेपीवाई को, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, एयूडी जेपीवाई को आपने कहा बाय करा देंगे, इसका मतलब एयूडी को क्या कर रहे हैं आप? बाय कर रहे हैं, और जेपीवाई को? सेल। तो यहाँ पे हेज हो रहा है क्या? एक तो नॉर्मल हेज नहीं है, और नहीं। फंडामेंटल हेज तो बिल्कुल नहीं होगा। फंडामेंटल हेज होने के लिए ना, ओके, कोरिलेटेड बाय हेज हो रहा है क्या? कोई भी हेज हो रहा है क्या? बिल्कुल हेज नहीं हो रहा है। हेज होने के लिए कोई ना कोई एक कंपोनेंट ऑपोजिट में चाहिए, तो आपने यहाँ पे दोनों को बाय करके रखा है। एयूडी में, यहाँ पे भी एयूडी बाय में है, यहाँ पे भी एयूडी बाय में है, देखो यहाँ पे भी एयूडी बाय में है, और समझ में आ रहा है ना? देखो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी बाय में है और यहाँ पे भी बाय में है। ये हेज होगा क्या? नहीं। लाख सोचने के बाद भी ये हेज होगा क्या? तो आपका पैसा और बर्बाद हो जाएगा। यस सर। कहीं गलती से भी ये आपने किया हो तो आपका पैसा और बर्बाद होने के चक्कर में जाएगा, क्योंकि हेज का मतलब क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं ऑपोजिट कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऑपोजिट बिल्कुल नहीं है, जो पैसा था वो बर्बादी हो गया, और ऊपर से हम लोग उसके ऊपर जो है तेल और पेट्रोल और डीजल डाल रहे हैं, और जो माचिस है, माचिस की तीली जला रहे हैं, तो पूरा पैसा जो है कागज का पैसा है, तो फिर पूरा खाली हो जाएगा। आपको तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो वर्चुअल पैसा जो पड़ा है वो भी खाली हो जाएगा, यस। है कि नहीं सर? मैं ओके। ऐसा क्यों शब्दों का उपचार कर रहा हूँ? ताकि ये गलतियां बिल्कुल ना करें, ओके, आगे चल के भी, ओके। क्यों ये गलतियां, मतलब तो क्यों मैं ऐसा स्ट्रेस कर रहा हूँ? ताकि आप कुछ सीखें। मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर मत कीजिएगा, आपको क्या सीखने को मिलता है वही गौर कीजिए सर और मैडम, ओके। तो ये हो ही नहीं सकता, चलिए इसको मैं हटा ही दे देता हूँ। तो कौन सा पैर चुने जहां पे हम लोग फंडामेंटल हेज को देखें? कौन सा फंडामेंटल पैर बता सकता है कोई? यूरो। यूरोस के पेयर में। इसीलिए फंडामेंटल हेज के जो बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो देखो सर, आप कंफ्यूजन जान, है इसमें सर, आप हाँ, बताएं। हाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नहीं हिलने वाला कोई पैर है क्या? नहीं हिलने वाला कोई पैर है क्या? सारे ही हिट रहे हैं। हाँ, नहीं हिलने वाला पैर हो सकता है ये एयूडी कैड। एयूडी कैड हिलेगा क्या? वो साइडवेज में रहेगा, दोनों बुल में है, यस यस यस। दोनों बुल में है, इसलिए साइडवेज में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको बचाना है तो, यूरो एयूडी को बचाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पैर तो चुन लिया आपने। सेल, आई थिंक सेल में कर हाँ, सकते बिल्कुल सही पकड़े हैं, भाभी जी घर पर हैं, सही पकड़े हैं। हैं। तो देखो यहाँ पे घर पे नहीं है। ये सेल ही है यहाँ पे। अगर ये सेल करते हैं आप, तो आप फंडामेंटली सेफ हो, आपका पोजीशन सेफ है। पता है कैसे? मैं बता रहा हूँ। बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा इसकी, बहुत गहराई तक। ये हो गया एक तरीका। और कोई तरीका है क्या इसको बचाने के लिए, यूरो एयूडी को बचाने का? और कोई तरीका है क्या इसको छोड़ के? ये यूरो एयूडी कैड को पहचाना ही नहीं है आपने, तो और कोई तरीका है क्या? एयूडी यूएसडी। बस एयूडी एनजेडी भी है, वो क्या आपने जैसे कहा हाँ एयूडी हाँ। यूएसडी, उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी सेल करा देंगे, है ना? एयूडी एंड जेड ये भी सेल हो गए। बस बहुत बढ़िया है। और कौन सा तरीका है? एयूडी के नहीं नहीं, हाँ, बस यही तीनों ही है फिलहाल तो। और यूरो, आई थिंक यूरो जेपीवाई को बाइंग मार सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, थैंक यू एग्जैक्ट, थैंक यू। एग्जैक्टली। देखो, देखो, तीर निशाने दिमाग पे का रहे। दिमाग का बत्ती जल गया। हम लोगों ने माचिस का तीली जला के पैसा तो उड़ा दिया, लेकिन यहाँ पे दिमाग का बत्ती जला के आपने बहुत ही बेहतरीन आंसर दे दिया। ओके, यूरो जेपीवाई को आप बाय करो, बाइंग।
बाय करोगे। ये कोई भी एक तरीका यूरो एओडी को बचाएगा। क्यों पता है इसका? गहराई तो आपको पता ही नहीं है। गहराई में जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप गहराई के बारे में सोचिए तो इतना मजा आ जाएगा कि बाप रे, ये तो समझ गए। बहुत बड़ा साइंस है करके आप बोलेंगे। इसके ओके सर, इसके ओके, अंदर तो समझ नहीं गया आपने। इसके आ गया अंदर समझ। इसके अंदर तो गया कि आपने नहीं गया। चलिए अंदर थोड़ा प्रयास करेंगे जाने की। पता नहीं सभी सर और मैडम को समझ में आएगा या नहीं आएगा, आ लेकिन गया सर, आ गया। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर की एक बात है, वो अगर समझ में आ जाए, इसके हाँ अंदर जी। की बात है अगर समझ में आए, बोलेगा अरे ये तो कमाल की चीज है, ये इससे तो हमारा जो है पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। देखिए एक मिनट, किसी ने ना यहाँ पे जो है चित्र चित्र बनाने के जो सर आ गए हैं, तो उन्होंने चित्र बना के रखे हैं। एक मिनट, मुझे पसंद है, तभी तो पता चलता है कि सर और मैडम बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि खाली खाली है करके, है ना। कभी कभी ऐसा भी मुझे ख्याल आता है कोई नहीं है, मैं अकेले बोलता हूँ। जब से रंजोत सर आए हैं यहाँ पे शोर है, और शम्मी सर भी आए हैं, शोर है। तो वो दोनों भाई भाई है। और आर एस देखो, रंजोत और आर के बाद ऐसे ही आता है ना। पता नहीं, मुझे भी अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं है। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू। ये अच्छा मैं जरा शासन पे मिला एक मिनट, अरे आए वो फोन एनीवे, वो कहाँ पे चला गया? हाँ आ गया, ला। बना ले प्रोग्राम बस एक तो ठीक है ओके सर, इसके गहराई तक जाएंगे हम लोग। सर। हाँ बोलिए सर, गहराई जाओ ना। यस सर, यस करा बताइए। जी सर, जी हाँ सर। हाँ, गहराई तक जब मैं जाता हूँ सर, तभी तभी समझना जरूरी है। हो सकता है समझने के लिए थोड़ा दिन लगे, लेकिन आपको मैं समझा के ही छोड़ूंगा। देखिए, यूरो एओडी का जो उद्देश्य है वो कहाँ पे जाने के उद्देश्य है? नीचे, डाउन, है कि नहीं सर? यस सर। अगर ये डाउन नहीं जाता है, अगर ये डाउन नहीं जाता है, अगर ये डाउन नहीं जाता है, तो क्या बदलाव आया होगा? क्या बदलाव आया होगा? कोई बता सकता है मुझे? बताइए। एओडी जो बाइक है तो वो सेल में जाने लगे। नहीं, हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड अभय सर, अभय सर, अभय जी सर, सर। वेरी गुड अभय सर। जो एयूडी जो बाई में था, एयूडी जो बाई में था, बुल में था, वो कहीं बैर में चला गया है, ये एक वजह है। और जो यूरो जो बैर में था, कहीं वो गलती से गुल हो गए हैं। समझ में आ रही है मेरे बातों को? यस सर। तो अभी अभी हम लोगों ने इसको बचाने के लिए हम लोगों ने रास्ता क्या ढूंढा है? यूरो जेपीवाई को हम लोग बाय करेंगे। तो असर में अभी के जो सिलसिला जो चल रहा है, यूरो जो है बाय में जा रहा है। इसी वजह से तो ये यूरो एयूडी पिट रहा है, यूरो जी यूरो एयूडी जितनी बाइक पिट में रहा है। वो अब जाएगा। हाँ, बाय जा रहा है। और जेपीवाई तो सेल में ही है कि नहीं? जेपीवाई तो सेल में ही है कि नहीं? यस यस। तो कुल मिला के जो है, ये जो पिट रहा है वो पिटने दो, ये ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है। लेकिन ये जो, सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, हाँ अगर जेपीवाई भी ऊपर भाग गया फिर? सर, वही तो ना मैं बोल रहा हूं, तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आप सोचिए, अभी अभी फिलहाल ऐसे सोचिए कि यूरो ऊपर से, यूरो क्योंकि पर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूरो और एयूडी को कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग ओके ओके ओके। जेपीवाई भाई को उधर ही रहने दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद चलिएगा में सर।
बाद में हम लोग हटाएंगे, डोंट वरी। शम्मी सर जो बोला है, शेर बोल रहे हैं तो शेर जो बोलता है उसको हटाएंगे, वो उधर शेर चले जाएंगे तो वो हटेगा, उधर से हटेगा ही वो। लेकिन मैं ओके, बोल रहा हूँ अभी फिलहाल वहीं पे रहने दो, आप निकलिए मत बिल से। आप ठीक है वैसे सर। रहो। तो यूरो जेपीवाई फिलहाल, जो यूरो जेपीवाई जो करेगा वो बिल्कुल तेजी से, वो बिल्कुल तेजी से ऊपर जाएगा, ऊपर। ओके, जो हिंदी ने जो बताया है ऊपर और अपर, ये दोनों सेम ही है। तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा, ये जो यूरो एवडी, एक्चुअली देखा जाए तो यूरो एवडी क्या होगा पता है आपको? यूरो यूरो एवडी, एओडी बाइंग। हाँ लेकिन ऐसे एक सिचुएशन में लाता हूं कि एयूडी तो बुल में ही है, सोचिए एयूडी बुल में ही है, तो क्या होगा यहाँ पे अभी का सिलसिला क्या होगा? ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हाँ, फ्लैट रहेगा। देखो, अप नहीं, फ्लैट रहेगा। देखो, ये फ्लैट रहेगा और ये ऊपर जाएगा। ये $10 कमा के देगा, ये $10 कमा के देगा। और ये जो है पहले से हारा हुआ था -5, वो -5 में था। और अब कुल ये मिला के कितना? शांत हो जाएगा, शांत। शांत हो जाएगा। ओके, फिर सुशांत जैसा शांत हो जाएगा। और यहाँ पे +5 आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहे हैं? ओके ओके, क्लियर सर। हाँ, लेकिन लेकिन पहले गलतियां कहाँ होती है पता है आपको? पैर ढूंढने में गलती होती है, करेंसी ढूंढने में गलती होती है, करेंसी की स्ट्रेंथ को ढूंढने में गलती होती है, सीजनैलिटी ढूंढने में गलती होती है, ट्रेंड, डेली ट्रेंड को ढूंढने में गलती होती है। यहाँ पे गलती अगर होती है तो सारा जो चीज है वो जीरो हो जाएगा। अगर आप गलती नहीं करते हो, स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो अगर करते हो, तो आपका एक भी रुपया चला नहीं जाएगा। अभी तक तो हम लोगों ने सीखा था कि 80 से 90% तक आप सही हैं करके। अभी ऐसा हम लोग सीखने जा रहे हैं जहाँ पे 90 से भी ज्यादा प्रतिशत हम लोग जो है जीतने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए, ये क्यों हम लोगों ने फंडामेंटल हेज किया? बोलेंगे कोई, फंडामेंटल हेज क्यों करना है? जब गलती से वो उल्टा चला उल्टा हो जाए, जाए, उल्टा उल्टा चला हो जाए, जाए। है ना सर? यस। नहीं तो हम लोग करेंगे क्या फंडामेंटल हेज? नहीं। नहीं। फंडामेंटल हेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग फंडामेंटली देख रहे हैं कि करेंसी इस वक्त क्या कर रहा है। फंडामेंटली देख रहे हैं कि इस वक्त वो करेंसी क्या कर रहा है, और उसी वजह से हम लोगों को जो है फंडामेंटली हेज करना पड़ता है। और फंडामेंटली हेज करने के बाद आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपके जो ओरिजिनल पोजीशन हो यूरो एयूडी, ध्यान में रहे, बहुत गहराई है ये, तो मैं ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, कल जाकर के उसका जो है पूर्ण जो रूप है वो मैं बताऊंगा। तो यूरो एयूडी आपने आज के लिए वो सेल बना के रखे हैं, सेल बना के रखे हैं। और वो सेल बनाने के बाद वो उल्टा चला गया और लगभग लगभग -5 पे चला गया। और इसी दौरान आपको ख्याल आ जाता है, अरे कहीं मुझे बुक नहीं करनी है, -5 पे बुक नहीं करनी है, इसको मैं बचाना चाहता हूँ। और अगर मैं नॉर्मल हेज करा दिया तो जिंदगी भर के लिए -5 का -5 रहेगा। शम्मी सर यस, ये मानते हैं क्या? ये मानते हैं क्या? बिल्कुल राइट सर, राइट। नॉर्मल हेज करा के रखेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, फिर भी आपका जो है हेजिंग पोजीशन वो वैसे के वैसे रहेगा। ओके, हैंग आउट हो जाएगा सर वो तो। वो हैंग हो जाएगा और ऊपर से जो जो स्वैप चार्जेस, रोल ओवर हाँ, चार्जेस और ये फलाना ढिमकाना जो भी है वो वो गिर थोड़ा जाएंगे। थोड़ा और जहर का टीका लगता रहेगा। हाँ, ये तो मतलब ये जहर है, स्लो पॉइजनिंग है, और आपका पैसा जाएगा। बोलते हेज, नॉर्मल हेज किया तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि चलो कोरिलेटेड पेयर हेज करेंगे। कोरिलेटेड पेयर हेज करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कोरिलेटेड पेयर फंडामेंटली स्ट्रेंथ है या नहीं वो तो जानते ही नहीं है उस वक्त फंडामेंटली स्ट्रेंथ है या नहीं वो हम लोग जानते ही नहीं है। तो हम लोग कोरिलेटेड पेयर को क्यों चुने, जो कि पहले से पता है कि कोरिलेटेड पेयर क्या है। यूरो यूएसडी के लिए कोरिलेटेड पेयर कौन सा है? जीबीपी यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है।
और AUD USD हैं, बोलेंगे हाँ चलिए आज के दिन मैं ना ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ये गलत बात है। कोरिलेटेड पेयर जो करते हैं वो जिनको जानकारी नहीं है वो कर सकते हैं। अगर जानकारी है तो मैं बोलूं फंडामेंटल हेज के बारे में आप जानिए, जो कि मेरा ही टॉपिक है, किसी और का नहीं है, और आप अप्लाई जब करोगे तो बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। बेहतर रिजल्ट, जो आप सोच रहे थे कि हमारे जो बेटा है या बेटी है वो 90% लेके आएगा, वो 100% लेके भी आ सकता है ना। चलिए, इसमें -5 है, इसको अगर हटानी है तो सॉल्यूशन नॉर्मल हेड से होगा क्या? नॉर्मल हेड से होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, सॉरी, सॉरी नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। कोरिलेटेड पेयर से होगा क्या? कुछ हद तक हो सकता है कोरिलेटेड पेयर हो सकता है कुछ हद तक, इसका मतलब हम लोग करेंगे फेयर इनफ, प्रोबेबिलिटी। फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन ये अपना फंडामेंटल हेज आप करोगे तो परफेक्ट चॉइस रहेगा आपका, परफेक्ट चॉइस। समझ आ रही है बात को? अगर ये परफेक्ट चॉइस है तो इसका जो सिलसिला कैसे चलेगा मैं बता रहा हूं आपको। देखो कैसे चलता है। जैसे ही आपने यूरो JPY को बाय करा दिया, क्योंकि ये हेजिंग पोजीशन है, जैसे ये एक्टिविटी में बता रहा हूँ, इसके अंदर का जो एक्टिविटी में बता रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ इसको बाय कर दिया, क्योंकि इसको अपोजिट करनी है, क्योंकि यहाँ पे यूरो सेल में है और यहाँ पे यूरो बाय में। बाय में करा दिया है। भले ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो उल्टा जा रहा है करके हम लोगों ने यहाँ पे ये नाटक कर रहे हैं। तो शुरू में ये क्या होगा, ये 0 रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा 2 पे, और ये वैसे के वैसे रहेगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि यूरो चला गया है। देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ है, देखो गहराई से सुनिए, यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुआ है, यूरो बुल में चला गया है, और ये यूडी पहले से बुल में है, पहले से बुल में है, तो वो भी बुल में है, तो यहाँ पे -5 का -5 ही रहेगा। ध्यान रहे, -5 का -5 रहेगा। मैं चिल्ला रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो ये, लेकिन ये जो है यूरो बाय में चला जा रहा है और JPY सेल में, इसलिए ये बाय का जो है धीरे से ये बढ़ जाएगा, ये 5 होगा। चलिए, यहाँ पे अभी निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? निर्णय अभी ले सकते हैं कि यस। नहीं? -5 उधर उधर का उधर ही है, और ये +5 यहाँ पे ये है, तो इसको जो है प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, BEP, हाँ, ब्लड जीरो प्रेशर पे नहीं, काट सकते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं सर, BEP ब्रेक इवन पॉइंट पे आप निकल सकते हैं। यस। आपका आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, और आपके दिमाग में और करेंसी पेयर्स घुस जाएंगे, और उस पैर में आप काम कर सकते हो। यदि इसी में आपको कुछ कमाना है तो रुकिए, और ये जब 7 हो जाएगा तो $2 प्रॉफिट हो जाएंगे, ये जब 10 हो जाएंगे तो आपका $5 प्रॉफिट है। बस इतना ही उम्मीद करके जाइए, और $5 से या $2 से या BEP पे, देखो जब फंस जाता है एक चीज, जब एक चीज फंस जाता है, वहां से निकलने की प्रयास कीजिए सर। ओके, निकलने की प्रयास कीजिए, तब जाकर के आपका जान बचेगा ना सर। समझ आई बात को? तो सर इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? वो तो 15 मिनट और आवरली है। 15 मिनट ओके और, ओके हाँ, ओके वो ओके। तो आपके आपके एपेटाइट के हिसाब से रहेगा, आपके जो है स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस आप दो, तो मैंने एनालिसिस को दिखाया नहीं ना आज। आज सिर्फ फंडामेंटल हेज को ढूंढना कैसे है वो बताए, अभी कल जाकर ओके। के मैं दिखाऊंगा वो कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने वैसे अगर करने की कोशिश किया तो फिर 2 बज जाएंगे, फिर भी हमारा सेशन खत्म नहीं होगा। मैं बोल रहा था ओके। वो तो 15 मिनट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आवरली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कल हम लोग सीखेंगे। इसको आप ध्यान रहे, जो जो प्रोसेस है उसको ध्यान रहे। न्यूज ओके। फॉरेक्स फैक्ट्री देखना होगा, लाइट फाइनेंस करेंसी डेटा को देखना होगा, उसके बाद चीट शीट बनानी है, प्रोबेबल करेंसी पेयर्स को जो है ढूंढनी है, जो ट्रेड होती है, और उसका जो नतीजा क्या है, बाय या सेल करना है वो। उसके बाद सीजनलिटी देखनी है, उसके बाद डेली ट्रेंड को देखनी है, उसके बाद आवरली एनालिसिस करके आप बाय सेल कर सकते हैं, या फिर 15 मिनट एनालिसिस करके बाय सेल करा सकते हैं। और अगर गलती से उल्टा चला जाए तो फंडामेंटल पेयर्स को लेकर के आप हेजिंग करना है। सर 1 रुपया तक आपका लॉस नहीं होगा यदि आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तो हो सकता है बीपी पे आ जाए, ब्रेक इवन
पॉइंट पे आ जाए, लेकिन फिर भी तो ठीक है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आ जाता है फिर भी आप कुछ चिंता मत करो, क्योंकि फंडामेंटली तो हेज है। कहीं ना कहीं 1 साल में 2 साल लगेंगे या 3 साल लग जाएंगे, वो पोजीशन नलिफाई हो जाएगा। नॉर्मल हेज जैसा नहीं, उसमें तो सॉरी लिखा है, पहले से सॉरी लिखा है। उसमें अगर बाहर निकलना हो तो उसका नतीजा, उसका स्ट्रेटेजी मैं अलग बताऊंगा। इसका स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, इसका स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। ये तो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रहे कल का जो पोर्शन और इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एनालिसिस के जो है आवरली एनालिसिस कैसे करनी है, सीजनलिटी कैसे देखनी है, डेली ट्रेंड कैसे देखनी है, ये सब देखने के बाद एक जो है करेंसी पैर को हम लोग चुन के काम करना है। ये सीरीज को आप जो है फोटो निकालिए, नहीं तो फिर आप ना हार जाओगे इस बाजार में, ठीक है। चलिए, खींचा होगा किसी ने किसी ने मुझे हैंड रेज किया है। मैं पूछ सकता है सवाल? नहीं, किसी का सवाल नहीं आ रहा है। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर पूछ मेरा सकते सवाल, सर जैसे आपने ये बताया अपना फंडामेंटल हैजिंग करनी है हमने। हैं। सर जैसे हमारे, हमने कोई भी पेयर में हमने बाय किया या सेल किया, हमारा लॉस में जा रहा है बाय या सेल, हम्म, तुरंत नहीं, कम से कम रुकना पड़ेगा 50 पिप्स उल्टा जाने के लिए, या 70 पिप्स उल्टा जाने के लिए। समझ में आ रहे हैं सर? जी हमारा सर जो मेन टास्क है जो फंडामेंटल हैजिंग करने का, लॉस से बाहर आने का है। जैसे बाइंग की है तो हमने, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उससे कमाना नहीं है। वेरी गुड, उससे कमाना नहीं है। ओके, शम्मी सर जैसे शेयर जो है वो कमाना चाहते हैं, वो कमाने दो, वो तो उनको बाजू में रखेंगे। आपको कमानी नहीं है, उससे बाहर निकलना है। ठीक है सर, जान बचानी है या जान गंवानी है? जान तो बचानी है। बचानी है। उसके बाद तो हम लोग बढ़ सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो जी शेर हमारा शम्मी सर तो शेर है, वो तो जान भी बचाएगा और वो कमाएगा भी, वो तो अलग चीज है। सर कमाने के लिए आए हैं सर। ये हाँ, इसीलिए वो कमाएंगे। शम्मी सर का आप कहाँ से हैं सर? मैं सर हरियाणा से ही हूँ। आपके आप बताओ कहाँ से हो? मैं सर पंजाब से। अरे पंजाब से किस शहर के बताओ? सर मोगा। अरे नजदीकी है भाई, मैं जीरकपुर में ही रहता हूँ मोस्टली। एक्चुअली मेरा शम्मी सर मेरे खास मित्र हैं, 4 साल के पहचान है। आप जाकर के शम्मी सर से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन आप जितने क्लासेस अटेंड किया ना रंजोत सर, जी शम्मी सर ना मुझसे नाराज है। वो तो पहचानता है ना, मेरा दोस्त है करके वो पहचानता है, वो तो बैठता ही नहीं है। तो अब जाकर के वो बैठ रहा है। और लेकिन नहीं सर, मैं रंजोत मैंने सर, आपकी सिर्फ 4 से 5 क्लासेस की हैं, 2 ऑफलाइन की हैं लाइव, और 2 बार वैसे, बस 4 क्लासेस में ही हमने तो ठीक ठाक बस लेकिन चौके छक्के मार दिए। रंजित सर तो उनका उम्र से, देखो, सिर्फ 19 उम्र है उनका, मेरे बेटे का उम्र है। मेरा बेटा और रंजोत सर एक ही उम्र के हैं, तो उनको मैं सैल्यूट देना चाहता हूँ। तो 19 और 19 38 हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा मेरा उम्र है। मेरा 48 है, 10 उम्र और भी चढ़ा है। देखो अभी शम्मी सर का जो उम्र है, ओके, हो सकता है 38 हो या 30। नहीं नहीं सर, मैं इतना नहीं हूँ बुढ़ा अभी। मैं इसका थर्टी इसका थर्टी मतलब, थ्री का हूँ। हाँ, इसका मतलब आपने तो मुझे सर्टिफिकेट ही दिया है कि बूढ़ा हो चुका हूँ। सर हाँ, बोलिए। बूढ़े हुए हैं, शेर तो फिर भी शिकार के लिए तैयार है। हाँ, तो वो तो आप ही है, मैं नहीं हूँ। सर मैं 5 और 5 50 और 200 का मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। 200 का मूविंग एवरेज जो है वो जल्दी से हिलता नहीं है, वैसे अच्छा पकड़ता है। वो अच्छा है। तो 200 का मूविंग एवरेज बहुत ही बेहतर है। आपने जो भी 5 और 50 और 200 का बताया वो बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। उसके साथ यदि आप जो है करेंसी के एनालिसिस डालते हो तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। ओके, एनीवे आज के लिए बस इतना ही। कल के दिन मिलते हैं। और मुझे ना मंडे से फ्रेश सेशन मुझे चालू करना है, और कम से कम ये जो 22 या 23 जो भी सर और मैडम जो बैठे हैं
वो 10-10 लोगों को लेकर के आना है। रजिस्ट्रेशन अभी इस बार रजिस्ट्रेशन कुछ एक रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगी। आपके जितने भी सारे लोग आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे आएंगे नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, एनीवे, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट। तो हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी यहाँ पे कोई नया जो सर और मैडम जो बैठे हैं वो मुझे बता सकते हैं? आज के दिन जो पहली बार बैठा है वो एक तो सर बैठे थे, इसके अलावा कोई नया सर और बैठा है क्या? नहीं, कोई नहीं लगता है। अबू बकर कोलार सर कोई सवाल ही नहीं आता है, योगेश सर का कोई सवाल नहीं आता है, उमेश सर का आ जाता है, सुजाता मैडम का नहीं आता है, श्री अला पाटिल नहीं आता, रंजू सर का तो बार बार आता है, राजकुमार सर का आता है, वो कभी कभी उनका बैकग्राउंड म्यूजिक ही बजता है, तो है ना राजकुमार सर? हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी। ओके, तो सर तो पूछते ही है मुझे। वैसे बहुत सारे हैं जो, हाँ कल्पेश सर हैं, ओके। कल्पेश परमार सर, आप भी तो पूछते हैं सवाल। हाँ जी सर। हाँ, थोड़े जो सर और मैडम हैं वो तो भागते हैं क्योंकि मेरा आवाज उनको पसंद नहीं है। मुझे, मैं अभी के वॉइस मॉड्यूलेटर को लगाऊंगा ताकि मेरा आवाज अच्छा आ जाए, ठीक है ना। चलो। जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है। अभय सर है ना? जी सर। ओके, सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, खाली 2 मिनट, खाली एनजेडी सीएडी का अभी सिनेरियो कैसा है? देखूं क्या मैं? आप, हाँ सर। ओके मैं देखता हूँ। हाँ। एनजेडी कैट ना? यस सर। हेलो। हाँ बोलिए सर, एक मिनट। हाँ। ये देखो, पहली बार आप जो भी पोजीशन में हो, जो भी पोजीशन में हो आप सेफ हो। चाहे आप बाय में हो तो भी सेफ है, सेल में है तो भी सेफ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये रेंज बाउंड पे चल रहा है, रेंजिंग मार्केट है, और ओवरऑल जो है नीचे जाने की संभावना पे खड़ा है। ओवरऑल नीचे जाने की संभावना पे खड़ा है। यदि आप बाय किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सेल किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो ट्रेंड जो बना है वो सेल का है। सेल का ओके, मैं ट्रेंड, डाउन ट्रेन में जा रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ऊपर से अब नीचे। आपका आपका पोजीशन कौन सा है सर? वो मेरा सेल्फ पोजीशन है सर। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका पोजीशन सेल में है, बहुत बढ़िया पोजीशन है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, आप यहां तक पहुंचोगे तो भी सेल करोगे, ऊपर पहुंचेगा। यहां तक पहुंचोगे तो भी आप सेल करोगे। ओके, ये आपका जो टारगेट जो है, यहां तक पहुंचने का टारगेट है, और यहां नहीं है तो यहां तक एक पहुंचने का टारगेट है, और एकदम शॉर्ट टर्म में जो पहुंचने का जो टारगेट है वो है ये। आप डरिए मत, आपका पोजीशन कहीं नहीं जाने वाला, आपको पैसे देने के बाद ही चले जाएगा, ठीक है ना। ये ओके, डाउन ट्रेंड थैंक यू ही सर। है, देखो। आप बिल्कुल संकोच ना कीजिएगा, बिल्कुल संकोच ना कीजिएगा। देखो, ये देखो सीसीआई भी डाउन है, और देखिए आप ट्रेंड लाइन भी खींच के देखिए तो, डेली में ट्रेंड लाइन खींच के देखिए, बिल्कुल सेफ हो। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी सिर्फ नीचे मिलेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी नीचे ही मिलेगा। कहां पे मिलेगा पता है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मिलेगा, देखो आप बिल्कुल ध्यान रहे, अगर इसको ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी यहां पे ही मिलेगा। तो तब तक आपका खत्म कहानी है कि नहीं सर? यस सर। हाँ बस हो गया। आपका नाम क्या है सर? सर उमेश बोल रहा हूँ। हाँ उमेश सर, हाँ ओके। कळलं ना तुम्हाला? हो, कळलं सर। म्हणजे थँक्यू सर. ह्याला जर वर जायचं असेल, एनझेडी कॅडला जर वर जायचं असेल हं. तर त्याला खाली यावंच लागेल, नाहीतर त्याला लिक्विडिटी ग्रॅब भेटणार नाही, लिक्विडिटी भेटणारच नाहीये वर जायचं असेल तर।
आणि त्याचा ओके. उद्देश जर खालीच जायचा असेल तर मग तुमचं टार्गेट झालंच ना. हो, टार्गेट होणार. म्हणजे कसं, समजा आता वर गेलं, तुम्ही घाबरू नको. इथपर्यंत वर गेला, इथपर्यंत गेल्यानंतर तो इथे आल्यानंतरच तो वर जाऊ शकतो, नाहीतर दुसरा मार्गच नाहीये. बरोबर सर. एनिवे, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही म्हणजे तुमचं पोझिशनसाठी काळजी घ्यायची गरज नाहीये. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. बाय बाय. सर बोले हेलो सर, बोले सर. एक जीपीवी यूएसडी के देख लीजिए ना सर, मैंने बाई करके रखा है, वो ऊपर है अभी, तो प्रॉफिट में एक बार चेक कर लीजिए क्या कर सकते हैं। नीचे बाई किया था। देखता हूँ. जीबीपी यूएसडी ना. जी सर, जीपीवी यूएसडी आवरलीज में बाई किया था मैंने। ओके, देखता हूँ मैं. ओके, ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में है, बिल्कुल सेफ हो सर. बाय में और है जो ना? वो जी बाई में है सर, 0.1 के दो लॉट, एक नीचे आया था तो क्या था, एक ऊपर बिल्कुल सर, दोनों प्रॉफिट में सर। बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है. आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट यहाँ तक इनको पहुंचना है, नीचे जाने के लिए. इनको अगर नीचे जाना है तो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है. नहीं, आपने जैसे बताया था कि अगर नीचे आ गया तो फिर अगर वॉल्यूम आया तो खरीद सकते हैं, तो मैंने उसे लिया था, दोनों प्रॉफिट में सर। ओके, ठीक है. 1.26183 तक जाना ही जाना है. इसको अगर नीचे जाना है तो 1.26183 जाना है, तो तब तक आपका टारगेट हो ही जाएगा, है ना सर. हो जाएगा। और सबसे बड़ा सपोर्ट ध्यान रहे, सबसे बड़ा सपोर्ट ये है. जी सर, सबसे चेक बड़ा करें। सपोर्ट. ठीक है. जी जी, फिर गिरने के लिए वो वहां तक आया ही नहीं सर, वो ऑर्डर में लगा के रखा तो वहां तक आया ही नहीं। फिर और कुशनिंग है, फिर जा करके यहाँ पे है, तो ये नीचे नीचे और नीचे। हाँ, यहाँ पे है कुशनिंग, तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं. ठीक है. गोल्ड क्या हुआ सर, गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा सर? गोल्ड नीचे जा रहा है। गोल्ड में दिखा था, गोल्ड का ट्रेंड अभी डेली में ट्रेंड ऊपर है, लेकिन मैंने बाई करने के लिए सर, बाई करने के लिए सोच रहा था 177.80 पर बाई करने के लिए सोचा, लेकिन डर के मैं बाई नहीं किया कि डाउन ही होगा। नहीं, अभी बाय करने का अभी बाय करने का नहीं सर, फॉर्मेशन होना बाकी है बाय करने का. आज 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 वो नीचे आया ना, बहुत नीचे आया ना सर, 177.80 के आसपास आया था। बाय का नहीं है. ओके, अभी देर हो गोल्ड का रहा है. गोल्ड का चार्ट दिखाएं सर. ओके, दिखाता हूँ. ओके, देखो, शम्मी सर को गोल्ड से इतना प्यार है, लेकिन नफरत भी है. सर मैं गोल्ड वैसे देखता हूँ पर ट्रेड नहीं करता इसमें। हाँ, वही तो नफरत है आपसे, वही तो मैं सोचूं ना कि ना ही मैं किसी को बोलता हूँ गोल्ड में बैठो। अरे हाँ, वही तो नफरत है आपको गोल्ड से, तो फिर मैं हाँ सोचूं कि आपने देखो, डेली ट्रेंड तो अभी भी बरकरार है. यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी एक बाइंग है, यहाँ तक बाइंग है सर, इतना सारा बाइंग है. लेकिन फिलहाल जो डेली सॉरी आवरली ट्रेंड जो बता रहा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ. आवरली में अब इसको छोटा कर देते हैं. आवरली में देखो, इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे जो सपोर्ट के पास आकर के खड़ा है, तो यहाँ पे चेक करना होगा कि ये टूट ना जाए. ये अगर टूटता है, ये अगर टूटता 1972 हाँ सर, 1972 अगर 77 पर ही आकर रुका था, 77 के बाद नीचे नहीं गया। हाँ, अगर ये टूटता है ना सर, तो अभी बाय करने का मौका नहीं, क्योंकि ये टूट सकता है. अगर ये टूटता है तो देखना पड़ेगा वो कितने जोर से टूटता है, और उसके बाद अगर लिक्विडिटी ग्रैब के लिए आ रहा है तो फिर यहाँ तक वो चढ़ेगा. लिक्विडिटी ग्रैब के लिए आ रहा है तो यहाँ तक चढ़ेगा. ठीक है ना, यहाँ तक चढ़ेगा, क्योंकि देखो. इसलिए सर मैं बाई भी नहीं किया था, ताकि ये 177 पॉइंट हाँ, आसपास छोड़ ओके, के नहीं मैं बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना. देखो, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाए गिरते समय तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लगातार बाय करने के लिए ताकत रहना चाहिए. जी लगातार बाय करने के लिए ताकत रहना चाहिए, नहीं तो सर, हम बाई भी नहीं करते हैं, कब बहुत सोच समझ के बहुत बाई करते हैं। हाँ, अभी फिलहाल आवरली देखो, हम लोगों का तालमेल सभी जगह पे चाहिए.
तो यहाँ पे तालमेल नहीं हो रहा है। डेली का तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आवरली ने हमें थोड़ा धोखा दे दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है ना, देखो सर 2017 के एरिया पे ट्रेडिंग हुआ है कि नहीं सर, ट्रेडिंग हुआ है कि नहीं? जी सर। इस एरिया तक जस्टिस देने के लिए उनको वापस आना ही है। कभी भी हो सकता है, वो 4 साल में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, 4 दिन में कभी भी इधर आना ही आना है। ध्यान में रहे। सेल के पोजीशन अभी आप बोलेंगे 1620 तक गया था, वहां पे जाएंगे, वहां पे जाने की उम्मीद मत रखिए आप। 1620 तक जाने की उम्मीद मत रखिए, वो जाने के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वहां पे बैठा है डिमांड, तो वहां तक जाने की कोई सोच नहीं है। लेकिन जो ऊपर जाने की जो सोच है, वो आप सोच सकते हैं जहां पे ज्यादा खेला हो, जहां पे भी ज्यादा खेला हो और जहां पे जस्टिस नहीं दिया हो, वहां पे वो जाकर के बैठेगा। ठीक है, चलिए सोचिए सर, जहां पे खेला हो वहां पे वापस एक बार जाएगा, आज या कल, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन जाना ही जाना है। तो उतना उतना साल तक या उतना महीने तक, उतना दिन तक जो भी है, हो सकता है 2 दिन में जाए, 1 दिन में जाए, 15 मिनट में जाए, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए। जहां पे भी खेला हो वहां पे जाए। देखो यहाँ पे खेला था तो इसलिए आ गया आज नीचे, यहाँ पे खेला नहीं तो कि यहाँ पे खेला है क्या किसी ने? ये 2072 एरिया में कोई खेला है क्या? नहीं। कोई भी आज तक खेला नहीं है। मैं देखो, मैं मंथली में दिखा रहा हूँ, वीकली दिखा रहा हूँ, वीकली दिखा रहा हूँ। ओके देखो, खेला ही नहीं। खेला है क्या यहाँ पे? नहीं। खेला ही नहीं है, तो वहां पे रुकेगा ही नहीं गाड़ी। अगर खेलता है तो वहां पे और खेलने के लिए जाएगा, वो मैदान खाली है। सर मार्केट बहुत सिंपल है, हम लोग इसको जो है थोड़ा डिफिकल्ट बना के छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए एनीवे, बहुत देर हो गया है, और शम्मी सर और रंजोत सर तो भाग गए हैं ओके अभी। सर, गुड नाइट सर। नहीं सर, नहीं, अभी हम हैं। हाँ ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट, नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट परमार सर, सभी सब, अबू बकर सर गुड नाइट, गुड नाइट वासुदेव सर गुड नाइट।